भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। अगली वाणी, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी अविगत का दीदार है। उस सत्य पुरुष परमेश्वर कबीर जी के सतलोक में विराजमान शरीर के प्रत्येक बाल रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, कोटि यानी करोड़ों, भानु यानी सूर्य जितना प्रकाश उस परमेश्वर के प्रत्येक रूम रूम की लार है, यानी एक एक बाल में इतनी शोभा है। वह परमात्मा अचल अविनाशी अभंगी कभी खंड न होने वाला है। वह सत्संगी अर्थात सत्य का साथी है। जो सत्य भक्ति करेगा, जो उनकी मर्यादा में रहेगा, वो उसका साथी है। अचल अभंगी है सत्संगी और अविगत का दीदार है। जिसकी गति को कोई नहीं जानता वह साकार है, उसका दीदार दर्शन किया जाता है। वाणी, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही, तेज पुंज अन्न दे दरकर इस विध हमको भेंट ही। हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमात्मा, आप धन्य हैं कि आप जी हमें इस काल के लोक में आकर मिले। आपने हमें उपदेश दिया, धन सतगुरु उपदेश देवा, और 84 भ्रम मेट ही, आपने हमारे 84 लाख योनियों का भ्रम चक्कर समाप्त कर दिया। तेज पुंज अन्न दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, तो यही विधि परमात्मा ने आज अपनाई है। तेज पुंज अन्न दे धरकर, हल्का शरीर बनाकर परमेश्वर ने आज इसी विधि से आप और हमें प्राप्त हैं। धन्य है मेरे कबीर सतगुरु जी जिन्होंने मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तो आज भाई धन्य है मेरे कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान जिन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। क्योंकि आज तत्व ज्ञान का उपदेश कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। तो ये वही सतगुरु हैं, वही कबीर जी है जो गरीबदास जी को मिले थे। तो आज हमें भी परमात्मा ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, जिसने बार बार जन्म मरण 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भ्रमण करने का चक्कर मेट अर्थात समाप्त कर दिया। भाई अगर आजीवन भक्ति करते रहे मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर, तो चक्कर तो हमारा भी कटेगा। वह सतगुरु तेज पुंज अर्थात तेज तत्व का शरीर धारण करके, हल्के प्रकाश युक्त शरीर धारण करके इस विधि तरीके से हमको मिलता है। तो ये वही सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये वही कबीर अल्लाह है जिन्होंने अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके और आज सतगुरु रूप में हमें दर्शन दिया, हमें अपनी शरण में लिया। अगली वाणी, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, चंद सूरज ना पवन ना पानी ना जा छाया धूप है। अब सतगुरु कैसे अपने भगत को आदेश देता है? दो तरीके होते हैं सतगुरु के आदेश देने के, एक शारीरिक रूप में आमने सामने होकर और दूसरा भक्ति की अंतःकरण में गुप्त प्रेरणा करके। तो आज जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान लिया, शब्द रूप में मान लिया, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, तो सत्सेवकों ने अपने गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में मान लिया है कि शरीर रूप में तो परमात्मा आए हुए हैं, लेकिन लीला करने के लिए जेल में बैठे हैं, हमसे दूर है, लेकिन शब्द रूप में परमात्मा हमारे साथ में है। उनकी सत्य प्रेरणा से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं, परमात्मा पल पल हमारे साथ में हैं। तो जिन्होंने परमात्मा को शब्द रूप में मान लिया, उनको तो परमात्मा ज्ञान से सहारा दे रहे हैं, भक्ति की उनके अंदर परमात्मा जो है प्रेरणा करते हैं। कोई आपत्ति कोई संकट आता है, परमात्मा उसको गुप्त रूप से सहारा देते हैं, उसको सत्य प्रेरणा करते हैं। और जिन्होंने शब्द रूप में गुरु जी को नहीं माना, केवल संत मान रखा है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, तो उनके लिए परमात्मा उन सतलोक आश्रमों में वीडियो कॉल से बात करते हैं, ऑडियो से बात करते हैं, लेटर लिखकर बात करते हैं। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि गुरुजी में इतनी औकात नहीं है, गुरुजी में इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे गुरुजी जो है परमात्मा नहीं है, इसलिए गुरुजी भी वैसा ही खेल खेलेंगे, जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। तो गुरुजी फिर उनके लिए मोबाइल यूज करते हैं कि भाई मैं तो समर्थ हूं नहीं, मैं तो परमात्मा हूं नहीं, क्योंकि तुम तो परमात्मा इस कागज के टुकड़े को मानते हो, जितने भी तुम आश्रमों में जाते हो, या गुरुजी का जो परिवार है वो परमात्मा तो इस कागज के टुकड़े को मानता है, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को।
तो गुरुजी फिर कैसे परमात्मा वाला रोल करेंगे? फिर गुरुजी भी अंतर्यामी होते हुए, सब कुछ करने वाले, शब्द रूप में होते हुए, वो परमात्मा भी वैसी लीला करता है। तो फिर परमात्मा ने बीच में मोबाइल को खड़ा कर दिया। और भाई और बहनों, उस मोबाइल से भी परमात्मा ने फिर हम सत्सेवकों को एक संदेशा दे दिया। यानी वो तो मोबाइल में देख रहे हैं अपने गुरुजी को, और हम तो अपने गुरुजी का दर्शन अपने हृदय में करते हैं, अपने घर पर करते हैं, अपनी आत्मा में करते हैं। और आश्रमों से जुड़े हुए लोग मोबाइल में गुरुजी का दर्शन करते हैं। तो एक ऐसी कॉल सतलोक आश्रम धनाना में आई इसार जेल से, और जिसमें गुरुजी ने कहा वीडियो कॉल के समय कि बच्चों, अगर मैं मोबाइल से तुम सबको ना देख पाऊं, लीला कर रहे थे परमात्मा कि अगर मैं मोबाइल से तुम सबको ना देख पाऊं, क्यों? क्योंकि आश्रम के सेवादार संगत की तरफ मोबाइल घुमा रहे थे कि गुरुजी संगत को आशीर्वाद दीजिए, संगत को देखिए। उनको लगता है कि गुरुजी वैसे नहीं देख पाएंगे सबको। तो गुरुजी ने कहा कि बेटो, अगर मैं मोबाइल से सबको ना देख पाऊं तो मैं वैसे भी देख सकता हूं। मेरी बंदी छोड़ने मेरे को वो शक्ति दे दी है। और बच्चों, घबराना मत। जैसे सूरज सबके साथ रहता है, सूरज का प्रकाश समान रूप से सबको मिलता है, वैसे ही अपने भगवान को और इस दास को अपने लिए कह रहे हैं कि भगवान को और इस दास को सदा अपने साथ में ही समझना। अब यह संकेत परमात्मा ने हम सत्सेवकों के लिए किया, क्योंकि हम परमेश्वर को अंतर्यामी रूप में देख रहे हैं, हम इनको शब्द रूप में देख रहे हैं। हमें मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति सही कर रहे हैं, गुरु को भगवान मान रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा मोबाइल से इंडिकेट नहीं करेगा, परमात्मा गुप्त प्रेरणा कर देगा, जैसा कि पिछले 8 साल से कर रहे हैं। तो आप और हमें विश्वास दिलाया गुरुदेव भगवान ने कि इन मोबाइलों में मैं जो वीडियो कॉल के माध्यम से इनको दर्शन दे रहा हूं, इन लोगों से बातें कर रहा हूं, तो तुम अपना दिल हल्का मत करना। मालिक ने उस ऑडियो के माध्यम से संदेशा दे दिया कि ये ना सोचना कि मैं इस मोबाइल से केवल आश्रम वालों को देख रहा हूं, बस इस मोबाइल के बिना भी देख सकता हूं, अर्थात मैं मेरे सत्सेवक बच्चों को भी देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं, पूरी सृष्टि को देख रहा हूं, ऊपर के ब्रह्मांडों को भी देख रहा हूं, वहां भी मेरे बच्चे हैं। और बच्चों, जैसे सूर्य सबके साथ में रहता है, ऐसे ही अपने गुरुदेव भगवान को सदा अपने साथ में समझना। ये ना सोचना कि गुरुजी तो आश्रम में आशीर्वाद दे रहे हैं। जो गुरुजी की मर्यादा में रहकर अगर अमेरिका में भक्ति करेगा तो गुरुजी का आशीर्वाद तो पल पल वहां भी जा रहा है। सुनिए ये सांकेतिक ऑडियो। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो भाई और बहनों, सत्सेवकों को यकीन हो जाना चाहिए कि परमात्मा पल पल शब्द रूप में आप और हमारे साथ में है। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो गुरुजी को शरीर रूप में देखेंगे, जो गुरुजी को केवल मानुष समझेंगे, उनके साथ गुरुजी मानुष वाली लीला करेंगे, जैसे उन आश्रम वाले भक्तों के साथ में करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। और जो गुरुजी को शब्द रूप में देख लेंगे, जो गुरुजी को अल्लाह मान लेंगे, परमात्मा मान लेंगे। और गुरु को परमात्मा मानने की सबसे पहली निशानी है दूसरे परमात्माओं को समाप्त कर देना, उनको घर से बाहर निकाल देना। उसके बाद ऐसी आत्माओं के साथ परमात्मा फिर शब्द रूप में पेश आते हैं। क्या कह रहे हैं? शब्द निवास आकाशवाणी, यानी वो शब्द स्वरूपी राम, वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी फिर आकाशवाणी के माध्यम से, यानी गुप्त प्रेरणा करेगा परमात्मा, भगत के साथ में रहेगा। यो सतगुरु का रूप है। और चंद सूरज ना पवन ना पानी, उस सतलोक के अंदर इस 21 ब्रह्मांड की तरह ना कोई चांद है, ना कोई सूरज है, ना कोई पवन है, ना कोई पानी है। वहां तो सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से होता है। क्योंकि जहां सूरज होगा इसका मतलब वहां पर दिन और रात सूर्य से होते हैं, वहां पर प्रकाश सूरज से होता है। लेकिन सतलोक में वो सूरज और चांद नहीं है यहाँ की तरह, वो तो स्वयं प्रकाशित है। और ना वहां छाया धूप है। छाया का मतलब है अगर सूरज होगा तो धूप होगी, सूरज नहीं होगा तो छाया हो जाएगी। और धूप का मतलब बताया, जैसे सूर्य से जो गर्मी निकलती है ऐसी वहां पर धूप नहीं है। सतलोक में शब्द निवास अर्थात नाम की भक्ति करने से निवास अर्थात स्थायी वास होता है। परमात्मा की आकाशवाणी अंतःकरण में गुप्त प्रेरणा, यानी आप और हम भक्तों को जो गुप्त प्रेरणा होती है भक्ति की, वो सतगुरु का असली रूप है। यानी सतगुरु आपको संकेत दे रहे हैं, सतगुरु आपके साथ में, सतगुरु आपको आज्ञा कर रहे हैं। जैसे दास को परमेश्वर ने आज्ञा करी
कि भाई अब आपने भक्ति बोध के अनुवाद के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए, वो समय आ गया। जबकि इससे पहले दास कितनी बार वीडियो बनाने का प्रयास कर चुका था लेकिन नहीं हुआ। तो अब परमेश्वर ने वो गुप्त प्रेरणा की कि भाई अब वो समय आ गया, अब कर। तो दास सेवा में लग गया। सतलोक में शब्द निवास अर्थात नाम की भक्ति करने से निवास अर्थात स्थायी वास होता है। परमात्मा की आकाशवाणी अंतःकरण में गुप्त प्रेरणा यानी हृदय में गुप्त प्रेरणा जो होती है वह सतगुरु का रूप समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? वही सतगुरु का रूप समझना चाहिए जो हृदय में गुप्त प्रेरणा होती है। और ये गुप्त प्रेरणा भाई वर्तमान में केवल साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों पर दया हो रही है। उस सतलोक में इस काल लोक वाले नासवान चांद सूरज हवा जल नहीं है। चंद सूरज ना पवन ना पानी। उस सतलोक में इस काल लोक वाले नासवान चांद सूर्य पवन जल नहीं है। वहां स्वयं प्रकाशित सतलोक है। परमात्मा के शरीर का भी अद्भुत प्रकाश है। जब वहां सूर्य नहीं है तो धूप छाया तो होनी ही नहीं। धूप का अर्थ है गर्मी युक्त प्रकाश, ना जहां छाया धूप है। यानी सतलोक की महिमा की जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।